दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का। बात करें मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल की, जिसको मैं सिखाती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत में हम मैथ्स के फंडामेंटल में बोर्ड मास के रूल्स यानी कि बोर्ड मास नियम को सीखेंगे। क्यों यूज़ किया जाता है ये बोर्ड मास के रूल्स। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस गुणा और भाग जैसे कई सारे ऑपरेशन एक साथ होते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि पहले क्या करें, किसको सॉल्व पहले करें। बच्चे सोचते हैं कि पहले डिवाइड को सॉल्व करें, कि मल्टीप्लाई को सॉल्व करें, प्लस को सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करें, सब्ट्रैक्ट करें या ऑफ को सॉल्व करें। तो उनको सबसे ज़्यादा तो दिक्कत ऑफ में आती है। तो बड़े बड़े जैसे सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन भी आते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप आंसर्स को पता करने के लिए इसके रूल्स को फॉलो करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बोर्ड मास होता क्या है इसको जानेंगे। इसमें आप देखते हैं कि BODMAS इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो B मतलब ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हमें जो क्रम हमारा बैठेगा वो सबसे पहले बैठेगा कि हमें ब्रैकेट जहाँ भी होगा पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर हमारा O आ जाता है जिससे हमारा ऑफ होता है। ऑफ मतलब जैसे ऑफ नहीं लगे आते क्वेश्चंस में, तो उसको सॉल्व करेंगे पहले। और A स्क्वायर मतलब आपको जैसे अभी मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे A स्क्वायर का मतलब होता है जैसे x और ब्रैकेट में x+2 है, तो x को गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाता है ना। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। D मतलब डिवीज़न को फिर सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर A मतलब एडिशन को सॉल्व करेंगे, S मतलब सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस होता है ना, वो इसी तरीके का है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर O फॉर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर D फॉर डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, M फॉर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर A फॉर प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर S फॉर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 5 + 3 मल्टीप्लिकेशन 13 हो रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, प्लस को सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने क्या बोला था पहले, ब्रैकेट ऑफ, तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी है नहीं, डिवीज़न भी है नहीं, तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। फिर उसके बाद प्लस माइनस है, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे ना। तो देखिए इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे होगा, 5 को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको सॉल्व किया तो आपका 13 आया। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना होगा, 44, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। फिर हम अगर फिर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 24 और डिवाइड बाय 6 है, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर है। अब इसको पहले इसमें प्लस करेंगे कि डिवाइड, तो आपको मैंने सिखाया ना कि पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले प्लस करें और डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को जब सॉल्व करेंगे तो इससे 6 के टेबल में 24 आता है, 4 टाइम्स आता है ना, प्लस और ये 7 का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो ये कितना होगा, 53। फिर इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें ब्रैकेट आ गया, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 × 24। अब इनको सॉल्व कर लो आप, 24 यानी 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। देन इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 ब्रैकेट ओपन कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33। इसी तरीके से हम 4 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए प्लस है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो पहले हम प्लस माइनस को तो सॉल्व करेंगे नहीं, हम किसे सॉल्व। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले तो हम 2 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में, 5 या 15 लिख देंगे और -3, ठीक है। अब हम प्लस इन दोनों को सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, बात एक ही होती है, आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 17, फिर 3 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 14।
फिर अब हम ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर इसको 4 को भी ऐसे ही लिख देंगे, फिर इसमें से 3 में से 1 माइनस गया तो क्या बचेगा, 2, ठीक है। फिर इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ब्रैकेट ऐसे होता है ना, यहाँ पे पॉइंट होता है, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5 तिया 15 माइनस 4 तिया 12, 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3, ठीक है। अब इसी तरीके से ये क्या है, ऑफ लग रहा है, तो हमने क्या देखा था, ब्रैकेट के बाद जस्ट ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। 4 ऑफ को पहले, यानी कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, फिर ये क्या हो रहा है, डिवाइड, तो अब डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। 4 तिया ये 1 है, 4 तिया 12, तो पहले 4 को पहले इन दोनों को सॉल्व करके फिर 4 को बाद में लिखेंगे, फिर ये 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको पहले डिवाइड करेंगे, माइनस कर, तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 12, 4 के पाड़े में कितनी बार आता है, 4 तिया 12, ठीक है। फिर माइनस करके ऐसे 1 कर देंगे, फिर 3 में से मतलब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड मार्क्स के ऊपर हैं। अब मैं इसके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए और फॉलो भी कर लीजिए, जिससे आपके लिए ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ सकें। थैंक यू।